इस हफ्ते हम हल्ला बोल रहे हैं जलभराव पर। बीते दिनों हमने आपको शहरों की सड़कों पर जलभराव की जमीनी हकीकत दिखाई और अब हम बात करने वाले हैं जलभराव से परेशान किसानों की। जलभराव की समस्या किसानों के लिए एक बड़ा संकट लेकर आई है। बरसात के इस पानी ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। हाल ये है कि किसानों के लिए अगली फसल की बुआई भी मुश्किल बताई जा रही है। इन सबके लिए किसान प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहरों और नालों में पानी निकासी की व्यवस्था सही ढंग से की गई होती तो आज उन्हें ये समस्या नहीं होती। फिलहाल हम भिवानी के अंदर खड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे भिवानी के आसपास जितने भी इलाके हैं वो बाढ़ से ग्रस्त हो गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे फिलहाल हम भिवानी के जो तमाम इलाके हैं उनके अंदर आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो जल भराव की समस्या आपको साफ देखने को मिल रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो आसपास के गाँव है, काफ़ी ऐसे गाँव है जो कि जिनके अंदर जो जल भराव की स्थिति ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण जो है जो किसान है काफी हद तक नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो किसानों का कहना है कि जो बारिश की वजह से जो उनकी फसल खराब हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जो है किसानों को इसका उचित मुआवजा अब तक नहीं मिला। कि ऐसे 12-13 जो है गांव है जो हल्का बवानी खेड़ा के अंदर आते हैं, फिलहाल भिवानी जिले के ही अंदर आते हैं। तो उन गाँव में जो है जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा है, जिसके चलते जो है जो फसल थी उनकी वो सारी नष्ट हो चुकी है। क्योंकि जो किसान थे उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो उन्होंने जो जमीन बुआई कर रखी थी वो पट्टे पर ले रखी थी, और जिसके चलते जो है किसानों को अब उनका मुआवजा भी नहीं मिला है। क्योंकि किसान जो है काफी बार अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, अधिकारियों के दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके लिए जो है सामाजिक कार्यकर्ता कामरेड ओम प्रकाश भी काफी बार उनकी आवाज को उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। फिलहाल जो है किसान लोग जो है लगातार जो है सुरती चौधरी के आवास पर भी जा चुके, विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर भी जा चुके, यहाँ तक कि काफी बार वो धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है जो कि त्यो बनी हुई है। क्योंकि जो जल भराव के कारण जो उनकी फसल नष्ट हुई है उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर समय पर अगर समय पर जो है हमारी स्थिति को देखा नहीं गया, हमारी जो समस्या है उसको निपटारा नहीं किया गया, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि किसान को गोली खानी पड़ेगी, किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी। फिलहाल जो है किसान काफी हद तक नाराज नजर आ रहा है और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि जल भराव से जो किसानों की फसल है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में क्या पता हम आगे फसल बो भी पाए या नहीं। मैं जौन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। लगातार हुई बारिश से फसलों में नुकसान देखा जा रहा है। हिसार के कई क्षेत्रों में जलभराव भी हुआ है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं किसानों की फसलें खराब हुई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जो है कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों को कहीं न कहीं बारिश की वजह से फायदा भी हुआ है। इस वक्त हम हिसार के कैमरी गांव की तरफ खड़े हैं, जहां बारिश थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। मेरे पीछे आप गन्ने की फसल देख सकते हैं, जिस तरीके से इस फसल में फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से 15 किलोमीटर आगे की तरफ जाएं तो टोकस, पातन और जो आसपास का क्षेत्र है, इसके साथ साथ जो है बरवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ कहीं ना कहीं अभी भी खेतों में पानी जमा है। खेतों में 2 से 3 फीट तक भी पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में वहाँ के क्षेत्र के किसानों को फसलों में नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से लोग हैं, किसान हैं, पानी को निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार 1 सप्ताह से ज़्यादा समय से पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में किसानों की फसल का जो है नुकसान हुआ है, फसल जड़ से गल गई है। किसानों को इंतज़ार है कि बारिश से फसल खराब हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है मुआवजा देगी और उस मुआवजे से जो है भरपाई उनकी हो पाएगी। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज़। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है, क्योंकि किसानों के खेतों में जलभराव की स्थिति बन गई है और इससे किसानों की जो फसल है वो भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसान दिन रात अपने खेतों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की वजह से किसानों को खेती में भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहर नालों से खेतों तक पानी पहुंच चुका है। किसान लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द हल किया जाए, लेकिन अब तक उनकी इन समस्याओं का कोई हल नहीं हो पाया है।
ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बात चाहे करनाल की करें, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, ऐसे तमाम जिले हैं हरियाणा के जहां पर हजारों एकड़ जो फसल है किसानों की वो जलभराव की चपेट में है। खेतों में जमा पानी तालाब जैसा दिख रहा है और कई इलाकों में तो ट्रैक्टर और जो बाकी कृषि यंत्र हैं वो भी चलना मुश्किल हो चुके हैं। तो ऐसे में इस जलभराव से किसानों के लिए आफत जैसी स्थिति बन चुकी है। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते जल निकासी नहीं होती है तो फिर उन्हें बुआई करने में भी समस्या आ रही है, वो बुआई तक नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमने बहुत मेहनत से यहाँ पर अपनी धान रोपी थी, लेकिन अब सब कुछ पानी में डूब चुका है। ड्रेनेज की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते जलभराव के लिए ये मुहिम चला रहा है कि आखिर इस जलभराव के पीछे जिम्मेदार कौन है और वो अपनी जिम्मेदारी आखिर कब निभाएंगे। क्या इसी तरह हर साल ये तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी? सड़कों से लेकर खेतों तक यही दृश्य देखने को मिल रहा है। तो इंडिया न्यूज़ की ये सबसे बड़ी मुहिम और हमारे पहले कॉलर बलदेव सिंह जिन्होंने हमें कॉल किया है सिरसा से। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे जलभराव की इस स्थिति को लेकर और खास तौर पर खेतों में जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा आगे जी कि किसान की कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि किसानों के लीडर नहीं रहे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, छोटूराम और कुंभाराम आर्य सब ये उससे होते थे गुजरात से, तो ये लीडर नहीं रहे, इसलिए इनकी कोई वहाँ करता नहीं। वोट इनसे ले लेते हैं पर इनके काम कोई नहीं करता। इनके ऊपर टैक्स और अगर बिजली का कनेक्शन लोगे तो ये इतने 1000 रुपए आप डालो। अब एक आपको सरसा की बताता हूँ कि सरसा के अंदर घग्गर से नहरें निकली हुई है, इन पर इन्होंने लगा दिया कि आप बिजली के उससे पानी नहीं उठाओगे, ट्रैक्टर से उठाओगे। एक साइड में तो ये कहते हैं डीजल बचाओ, दूसरी साइड में डीजल की और जिम्मेदार के ऊपर खर्चे का बोझ डाल दिया। अगर इन नहरों की जो ये निकाली गई है, जैसे हिसार घग्गर ड्रेन है, अगर इसकी टाइम रहते सफाई और इसकी चौड़ाई ठीक कर दी जाए, गहराई ठीक कर दी जाए तो हर एक को पानी और उपलब्ध होगा। वरना क्या है कि कहीं ये नीची है कहीं ऊंची है, तो वो यहाँ गुड़िया खेड़ा और तरकावाड़ी वगैरह में वहाँ टूटने का अंदेशा रहता है। पर इसका सही वो करने के बाद चौधरी साहब ओम प्रकाश चौटाला ने उस टाइम बुनवाई थी, उसके बाद में इसमें गाद गिर के इसका लेवल जो है खराब हुआ है। तो ये जब तक किसानों का लीडर, अब एक किसान का लीडर अभय सिंह चौटाला है, अगर इसकी आखिरी अब लोग पछता रहे हैं इलाहाबाद के भी हमने इसको आगे गलती की है, और जिस दिन ये आगे उस दिन ये काम होगा किसानों का। किसान लीडर जिस दिन आएंगे, ये हुड्डा है या कोई और है, तो सारे इसके चमचे बने हुए हैं अपने राहुल के। और राहुल क्या कर रहे हैं कि जी गलत वोट गलत नहीं डाले गए, वोट लोगों ने ठीक डाले हैं। पर वो आप ये देखो कि कितना उन्होंने रोज 1 सेकंड के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लोकसभा के लिए, उसको व्यवधान डाल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कर्मचारी को ये वो नहीं देते कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो इनके ऊपर एमएलए और इनके ऊपर क्यों नहीं ये लागू होता नो वर्क नो रूल। ठीक है, बिल्कुल बलदेव जी। देखिए, समस्या इस वक्त किसानों के लिए काफी ज्यादा विकट हो चुकी है। जलभराव की वजह से उनकी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम अपने बाकी दर्शकों से भी अपील करते हैं कि हमें कॉल करें, और अगर इस तरह की परेशानी से वो जूझ रहे हैं, चाहे सड़कों पर जलभराव या फिर अगर वो किसान हैं और उनके खेतों में भी अगर इस तरह से जलभराव की स्थिति है, तो वो हमें कॉल करें और अपनी परेशानी हम तक पहुंचाएं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी परेशानी, आपकी आवाज़ हम उन जिम्मेदारों तक पहुंचा सके जिनका ये दायित्व है कि वो इन चीज़ों से, चाहे वो हरियाणा के किसान हो या फिर हरियाणा की जनता हो, उन्हें निजात दिलाया जाए। तो देखिए, इस पूरे मामले पर
ऐसा नहीं है कि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति पर नजर रखी गई है और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। अतिरिक्त पंप लगाए जा रहे हैं। निचले इलाकों में जो जलस्तर का लेवल है वो भी लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सबसे विकट स्थिति इस वक्त किसानों के लिए है, क्योंकि एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से तो राहत मिली, लेकिन ये बारिश और लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। सड़कों से लेकर खेतों तक के जो हाल हैं वो इस वक्त पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं। सड़कों पर भी जल भराव है, लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। तो वहीं अगर खेतों की बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूरी फसल इस वक्त जलमग्न हो चुकी है। और अगले कॉलर हैं हमारे साथ जिले सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? ऐसा है कि जैसे कि ये नारा देते हैं सेवा सुरक्षा वगैरह का, ऐसे ही जो है ये भी अपना एक नारा देते हैं, लेकिन नारा ही रह जाता है। परेशानी सब जगह होती है, खेतों में ही नहीं होती, और जानी नुकसान भी होता है, इसके एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो जल भराव अगर होगा तो हमारे अनाज वगैरह ये जो है तो इसकी कमी हो जाएगी, और कमी होगी तो सारे देश की जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रशासन से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए और अपना जो मनुष्य बल है उसको लेकर इसका थोड़ा समाधान करें, ताकि जनता को इस प्रकार का नुकसान सहना ना पड़े। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी, हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे कॉलर्स, जो हमारे दर्शक हैं, वो हमें कॉल कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि प्रशासन को आखिर इस स्थिति में किस तरह से कदम उठाना चाहिए कि किसानों की ये परेशानी दूर हो जाए। तो वहीं प्रशासन का भी कहना है कि अतिरिक्त जो मोटर है वो लगा के खेतों से जो पानी है वो निकाला जा रहा है। और अगले कॉलर हैं हमारे साथ अंकित, जिन्होंने हमें कॉल किया है पानीपत से। अंकित, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे किसानों की इस परेशानी और जल भराव को लेकर? मैम, जल भराव है, पूरे प्रदेश में पानी भरा हुआ है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार को किसानों का साथ देना चाहिए। गिरदावरी करवा के जो भी मुआवजा बनता है वो मुआवजा देना चाहिए। मैम, पूरे साल भर की मेहनत पे ऐसे पानी फिर जाना, आपको तो पता ही है कितना दुखद होता है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए। जी बिल्कुल अंकित, उचित मुआवजा यहाँ पर किसानों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा मिले, क्योंकि किसानों की ये पूरे साल भर की मेहनत होती है और इस तरह से किसानों की जो फसल है वो जलमग्न हो रही है। किसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि उनको उनकी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। राहत पैकेज देने की भी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। किसानों का कहना है कि इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। किसानों की हालत और बिगड़ सकती है अगर सरकार ने वक्त रहते उन्हें विशेष राहत पैकेज अगर नहीं दिया है। खेतों से पानी निकल जाने के बाद भी किसानों की जो समस्या है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ साथ जो तमाम तरह की जो परेशानी है खेतों में वो पानी निकल जाने के बाद भी बनी रहेगी। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की तरफ से भी कई तरह की जो सलाह है वो किसानों को दी जा रही है, क्योंकि अगर जल्द से जल्द किसानों के खेतों से पानी नहीं निकला तो फसलों में जो बीमारी है वो लगने का भी खतरा बढ़ सकता है। खास करके धान की जो फसल है उसके जड़ में गलन और पत्ती झुलसा रोग भी तेजी से फैल सकता है। तो आखिर इन जल भराव के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है? प्रशासन के वो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है मॉनसून के पहले तमाम चीज़ों का निरीक्षण करना और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करना।
लेकिन नहर नालों से खेतों तक अब पानी पहुंच चुका है। सड़कों से होते हुए अब ये पानी किसानों के खेतों तक पहुंच चुका है। तो लगातार किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जाए